I can see you now. Assalamu alaikum, Amina, but there's no sound. uh, okay, let me see अभी जी. आई अभी आ हाँ गए अभी आई आ गए आवाज आ गई अच्छा आ गई जी. तो आज हम क्या कर रहे हैं? What are we doing? जी जी, my plan was to do Surah Rahman because that's what I was, told before ठीक also कि Surah ठीक है Rahman करना ठीक है चाहेंगे. ठीक But I जी just saw the message. Is there no class today? There नहीं is a I class. no there is a class. There's always a class on Sunday, but I don't know because I've been trying to connect to Skype. Somehow there was a net problem actually from my जी जी, end. same Then same finally with I've me. yeah जी. yeah Auntie, same with me because I was जी also having this issue of connecting with the, right online, but I mm-hmm. can't see anyone, and I don't know if anyone can hear me clearly. If yeah it's okay, then we can start. yeah actually Yes, I yes, can I hear can hear you. I think they can all आमना भी. hear you now. जी हाँ अच्छा, ठीक है तो जी. So am We I can visible? hear you and see you also both. Oh, अच्छा चलें ठीक है. I can't see myself. I don't know. मैंने कहा मैं फिर कैमरा बंद कर दूं या तो. नहीं नहीं फाइन. मेरा ठीक. कैमरा तो नहीं ऑन नबीहा? नहीं मेरा तो नहीं अच्छा है. लास्ट टाइम नहीं यही प्रॉब्लम हो हमारा भी रही नहीं थी. है ओके. हमारा भी नहीं है ऑन आई एम ट्राइंग ओके. टू कनेक्ट एक्चुअली साउंड आ रहा है लेकिन हाँ हाँ नहीं अब सही है, क्लियर है. अब क्लियर है ना चलिए Okay, Ji, then we can start. Last time there was one ayat which was left from Hajj, which was about the distribution of meat. If you want to do that, we can do that first and then start with Surah Rahman. Because मैंने ayat तो बता दी थी Surah 22 की 36 and 37. But if there is any clarification needed on that, we can just do that first and then we'll move on to Surah Rahman. आई थिंक वो दोनों आयात कर लेते हैं जी जी कर लेते हैं, जस्ट फिर वो कंप्लीट जस्ट हो टू बी जाएगी क्लियर अंडरस्टैंड. जी 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 बिल्कुल. जी बिल्कुल बिल्कुल So Surah 22 and ayat number 36 and 37. Okay. जी आयत नंबर 36 है. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वल बुदना जअलनाहा, और बदन हमने बनाया उसको, लकुम मिन शआइरिल्लाह, तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर में से, निशानियों में से जो कि आपको शऊर देती हैं. तो जानवरों का जो जिस्म है वो अल्लाह ताला ने एज अ सोर्स ऑफ अवेयरनेस बनाया है हमारे लिए. लकुम फीहा खैरुन, और उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है, खैर है. फज़्कुरुस्मल्लाह, और जिक्र करो अल्लाह के नाम का, अलैहा सवाफ, उस पर जब तुम खड़े हो, उस पर सवाफ इस सफ में जब खड़े हो वो. फ़ाइज़ा वजबत जुनूबुहा, और फिर जब वो हो जाए उनकी साइड्स पर, उनकी करवट पर गिर जाए. फ़कुलू मिन्हा, तो फिर खाओ उसमें से. व अतइमुल कानिआ वल मोतर, और खिलाओ उन लोगों को जो कि सब्र से बैठने वाले लोग हैं. काने इज कंटेंटेड पीपल, जो मांगते नहीं हैं लेकिन दोज हु आर स्टिल नीडी. एंड मोतर इज जो कि मांगने वाले लोग हैं, जो कि नीडी पीपल. कज़ालिका सखरनाहा, इस तरह हमने उसको मुसख्खिर किया है, सब्जेक्ट किया है. लकुम, तुम्हारे लिए. लाल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको. सो आपकी वी वर referring to the qurbani as the sacrifice of our animal instinct, of our nafs, which needs to be tamed. So वो जब हम physically अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उसमें से पोर्शंस बनाते हैं कि उसका जो फ़ायदा है वो आप भी खाइए, benefit from it. Fakulu minha means eat of it, consume of that qurbani that you have given in Allah's way. And उसका फ़ायदा ऐसे लोगों को भी होना चाहिए जो कि मांगते नहीं हैं but they need that that sacrifice or the benefit of the sacrifice. And those who are needy of that, जो कि आपसे मांग भी लेते हैं. तो ये 3 तरह से पोर्शंस होते हैं जो कि आपने शेयर करने होते हैं. And similarly you will share it physically as well, ताकि आप
शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उनको आपके लिए सब्जेक्ट किया है। नहीं यनाल अल्लाह लुहूमुहा, नहीं पहुंचता अल्लाह को उनका गोश्त, वला दिमाउहा, और ना ही उनका खून, वला की यनालुहु तकवा मिनकुम, लेकिन पहुंचता है उसको तकवा तुम्हारी तरफ से। So it's the sincerity of your intention and your thought that you present to Allah is what matters most. उनका खून या उनका blood या उनका गोश्त is not actually the point of focus. It's your intention that matters more. कज़ालिका सखरहा लकुम, और इस तरह मुसख्खिर किया है तुम्हारे लिए, अल्लाह ने उनको तुम्हारे बस में कर दिया। लितुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम बड़ाई करो अल्लाह की, अला मा हदाकुम, उस पर जो उसने तुम्हें हदायत दी। You see, it all connects when you read this in reference to the sacrifice of your mental psyche and your animal instinct, कि अल्लाह ने जो आपको हदायत दी, that you were able to sacrifice your untamed psyche and bring it in Allah's way. तो वो हदायत के थ्रू ही होता है, जो अल्लाह ने जैसे जैसे आपको गाइड किया वैसे वैसे आपने उसके ऊपर अमल किया, and you were able to come to a point where you were required to overcome your psyche and sacrifice it. कुर्बानी जो देनी होती है आपने अपनी नफ्स की। वबशिरिल मोहसिनीन, और गुड न्यूज़ दे दीजिए एहसान करने वालों को, दोज पीपल हु डू गुड। सो आप फिर मोहसिनीन में शामिल हो जाते हैं, तो आपके लिए फिर बशारत है। एंड कुर्बानी अगर जब आप आजकल करेंगे तो आजकल बहुत मुश्किल हो जाती है, तो अल्लाह का कोई भी हुक्म जो है पहले आप कुरान से समझ लीजिए कि उसका मकसद क्या है, उसकी स्पिरिट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, and after that how you are able to deliver on that. So these days things are different. जब आप हज पे भी जाते हैं, आप कोई अपना बकरा चूज नहीं कर सकते हैं, आप उसका गोश्त शायद नहीं खा सकते हैं, but of course Allah knows those things are not in your control, but your intention is in your control. आप पूरी intention के साथ वो सारे काम कर लेते हैं जो कि अल्लाह ने कहे होते हैं, to the best of the capacity that you have. अब आजकल के ज़माने में आपके लिए अगेन कुर्बानी के लिए जो कन्वीनियंट तरीके निकल आए हैं, बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे कुर्बानी दे आर ऑफरिंग, यू कैन डू दैट, यू डोंट हैव टू गो बाय द बकरा एंड यू डोंट हैव टू गेट इट डन एट होम। सो इस तरह से आप यू नो फाइंड वेज विच आर कन्वीनियंट फॉर यू। आपके लिए जो जो मुश्किल आती है, लेकिन आपको तरीका पता है कि ये करना है और इस तरह से करना है, और आपकी इंटेंशन होती है टू द बेस्ट that you can manage, you manage it. And whatever you can't manage, it's all right. Allah knows that our intention is there to do, to go all out and manage it, but नहीं कर सकते हैं तो उतना ही कीजिए जितना आप आपके उसमें है, capacity में है। I think somebody is asking for the link as well. If somebody can please send it, because I'm using the phone for my Skype. Okay. Ji. So we'll start with Surah Rahman now. And before I start, I'll just give a little bit of introduction of Surah Rahman. It's Allah ka attribute hai, Ar-Rahman. And Allah Ta'ala uses this attribute when Allah is talking about the knowledge. So whenever Allah is giving us the knowledge of Quran, that is the height of Rahm that Allah does on us, that He is sharing His knowledge with us. So Ar-Rahman is with jab maan ki sound aati hai, always it's the height. It denotes the height of whatever attribute is being talked about. So A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Sorry, surah number कौन सा है? Sorry. Surah number Surah 50. number जी 55. 55. Thank you. जी. Okay. So Surah 55, Surah Rahman, Bismillahir Rahmanir Rahim. So Allah Ta'ala always, जब भी अल्लाह के नाम से जब हम शुरू करते हैं, Allah Ta'ala introduces himself with Ar-Rahman, Ar-Rahim. So Ar-Rahman and Rahim are both with the same root word Rahm, which is kindness, mercy,
एंड इंतहा की मर्सी है जब अल्लाह हमें कुरान का इल्म देते हैं, एंड रहीम विद द साउंड ईम की जब आती है तो अगेन एंड अगेन ही इज़ मर्सीफुल. So, but the root word rehem is the same, which is kindness and mercy. So, ar-Rahman, रहमान है वो ज़ात, अल्लामल कुरान, जो कि इल्म देता है कुरान का. So, यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, जो कुरान का इल्म देता है और आप पे इतना रहम करता है कि आप जो भटके हुए सोल्स हैं, हम सब, उनको कुरान की नॉलेज दे के अल्लाह ताला brings us to healing, towards peace and towards guidance. खलकल इंसान, क्रिएट किया अल्लाह ने इंसान को, अल्लामाहुल बयान, और फिर उसको इल्म दिया बयान करने का, उसके ऊपर क्लियर किया, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन की ऑफ हिज आयतें, और फिर उसका उन्हें इल्म दिया. अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सॉरी, अशम्सु, शम्स इज सूरज, वल कमर, और कमर इज चांद, बेहुस्बान, सब अपने हिसाब में चल रहे हैं. सो अगर आप इसको अपने साथ रिलेट करेंगे तो यू विल बी एबल टू बेनिफिट एंड अंडरस्टैंड बेटर अबाउट सूरह रहमान, बिकॉज ये अल्लाह का निज़ाम तो है, सूरज और चांद चल रहे हैं, बट सूरज इज़ द सोर्स ऑफ लाइट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट सोर्स ऑफ लाइट, इट मीन्स द एनलाइटनमेंट. सो आपकी अपनी ज़ात में जो सूरज है वो अल्लाह ताला जब रोशनी डालते हैं किसी चीज़ के ऊपर, और वो ज़रा फायरी रोशनी होती है with the light that we've seen when Hazrat Musa is also attracted towards a burning brand or a burning light. So ये सूरज की रोशनी जो है ये आपको तपिश भी देती है, उसमें ग्रोथ भी होती है, उसमें सख्ती भी होती है, बट उसमें आपको अवेयरनेस भी आती है, लर्निंग भी है. सो अगर आप सूरज को अपने आप से रिलेट करें, अपने साइकोलॉजी से, अपनी साइकी में जो सूरज है, वल कमरो, और जो चांद है, दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट. सो चांद इज व्हेन विद इन योर माइंड यू रिफ्लेक्ट. सो इसकी ठंडी रोशनी होती है एंड रिफ्लेक्टेड होती है फ्रॉम द सन. सो बोथ दीज आर विद इन आर, if you understand the knowledge, then knowledge is gained through the solar light and then through reflection when you ponder over it. और उन दोनों का एक हिसाब होता है. सूरज की रोशनी भी हिसाब की है और चांद की रोशनी भी हिसाब से आती है. इनको कोई आप आगे पीछे नहीं कर सकते. जितनी आपने तपिश से गुजरना है, आपको गुजरना है, डिफ़िकल्टी से गुजरना है, you have to open up. You have to open your mind to all that light which is needed for your guidance. And then you have to sit back in times when you need to reflect and ponder and then consolidate. So in दोनों का हिसाब अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, and they are both in their own circles, moving with, time is managed for that. वन नजमु व शजरु यस्जुदान, और नजम जो हमने शुरू में पढ़ी थी सूरह नजम, सितारे को कहते हैं, जो आपको रात को गाइडेंस देता है, तरीका बताता है आपको, द डायरेक्शन दैट इट गिव्स. दैट्स हाउ वी यूज द नजम इन आवर माइंड्स एज वेल. एंड फिजिकली ऑफ कोर्स वी नो हाउ स्टार्स हेल्प अस इन फाइंडिंग ओरिएंटेशन. व शजरु यस्जुदान, और शजर जो है, शजर का रेफरेंस हमने पढ़ा था 14 की 24 and 26 में. So shajar has been used as shajar tayyib, which is the pure tree. आपके कैरेक्टर का जो ट्री बिल्ड हो रहा होता है, जिसमें आप जब आप अच्छा काम करते हैं तो वो इट ब्रांचेस आउट इनटू मोर गुडनेस, और जब आप बुरे गलत काम करते हैं जो कि शजर खबीस है, आप उसकी तरफ जाते हैं तो फिर इट ब्रांचेस आउट इनटू मोर wrong acts. So, ये रेफरेंस 1424 and 1425 है, 24-25. 14 की 24, सूरह इब्राहिम 24 and 26 में शजर खबीस एंड शजर तैयब का जिक्र है. सो अल्लाह की डोमेन में देखें, ये सारा जो ये ये जो सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लर्निंग, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लर्निंग इल्म फॉर अस. सो नजम भी हमें गाइड करते हैं, और शजर भी हमें गाइड करते हैं व्हाट टू स्टे अवे फ्रॉम एंड व्हाट टू गो टूवर्ड्स.
and they're all in submission to Allah. Everything that is created is Allah ने बनाया है एक पूरा हिसाब के साथ, जो कि अल्लाह को सबमिट करती है हर चीज़. तो हमें whatever processes and system we go through, overall it's all in Allah's domain, created domain. वहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते. वहीं के अंदर, उसी के अंदर रहते हुए, जिस तरह आप कहते हैं ना कि भाई हमारे हाथ में क्या है या हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सारा कुछ अल्लाह के मुताबिक अल्लाह ने बनाया हुआ सिस्टम. हमारे अंदर स्टेप बाय स्टेप हम किस तरफ जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, गाइडेंस रिसीव करते हैं, नहीं रिसीव करते हैं. We choose to rebel or we choose to submit. That the will is with us. So as we learn forward, that is the system. So we understand that this is all, ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे आपको सिस्टम समझाया है कि नॉलेज आपको कैसे दी जाती है. वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, और आसमान. सो आसमान आप फिजिकली भी देखें, आसमान की क्या है, आपकी हद नज़र है, जहाँ तक आप देख सकते हैं, योर एक्सटेंड ऑफ योर विजन. सो मेंटली ऑल्सो आपकी सोच कहाँ तक जाती है, आपकी इंसाइट कहाँ तक जाती है, जी उसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन है. सो वो भी रेज किया है अल्लाह ने. Sorry, I think somebody's mic is on. There is some background noise. If you can please. Thank you. So वस्समाअ रफ़अहा, तो अल्लाह ने आसमान भी, जो आपकी हद नज़र है, वो भी अल्लाह ने रेज किया आपके लिए, क्योंकि आप उतना ही देख सकते हैं जितना आपको नज़र आ सकता है आपकी सोच में. ववदअल मीज़ान, और फिर अल्लाह ने उसके साथ ही, जैसे ही आपकी हद निगाह मुकर्रर की जाती है, आपकी सोच की लिमिट, एक्सटेंट बनाई जाती है, साथ ही वज़ा किया जाता है मीज़ान. So checks and balances are always put in place for the system of learning to function. So जहाँ आपकी सोच है वहीं पे बैलेंस आ जाता है. It's extremely important that you stay subject to the balance. आप अपने बैलेंस से जब आउट होंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको तकलीफ होगी, आप स्ट्रेस में जाएंगे. So साथ ही अल्लाह ने कह दिया अल्लाह तदगौ फिल मीज़ान, कि नहीं तुम एक्सीड करो मीज़ान में. So our whole struggle in life is when we try to balance everything, whether it's our daily tasks or our relationships, emotional balance, practical balance, balance in actions. How much do you give to each area where you're focusing on? That is the balance. So आपके ऊपर responsibilities होती हैं, duties होती हैं. आपने किसी भी तरफ बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना होता है, बैलेंस आउट हो जाएगा आपका. आपने सबको चीज़ों को साथ लेके चलना है. व अकीमुल वज़ना, और कायम करो वज़न, वेट. अगेन सेम, आप बैलेंस में कब रहते हैं, जब आप हर चीज़ को राइट वेटेज देते हैं, बिल्किस्ते, इंसाफ के साथ. The due weightage of everything must be identified. वला तुखसिरुल मीज़ान, and do not lessen in balance. खसारा मत कीजिए, घाटा मत कीजिए बैलेंस में. Do the due, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, आपको जब इल्म सीखना है, नॉलेज में आगे बढ़ना है, तो आपको उसका हक अदा करना है. तो इस डायरेक्टली रिलेटेड विद हाउ यू बिहेव, हाउ यू एक्ट. तो आपको पूरी तरह से अपनी पूरी कोशिश is what you are required to do. Full sincerity and full striving. कोशिश आपके हाथ में है जो आपने पूरी करनी है बैलेंस के साथ. वल अर्दा वदाअहा लिल अनाम, और ज़मीन जो कि वज़ा की गई है मखलूक के लिए, स्प्रेड कर दी गई है सबके लिए. सो अर्थ इज़ योर बेसिकली योर ग्राउंड where you tread and where you learn. फीहा फाकिहतुन, इसमें है फल. व नखलो ज़ातुल अकमाम, और इसमें खजूरें हैं, पाम ट्रीज हैं, ज़ातुल अकमाम, गलाफ वाली. So talking about nourishment, enrichment, and there are fruits of labor. Fruits.
I had a question. तो जी जी बताइए। ये जो सारी जो बातें हो रही हैं इसमें जो 10 आयत की जो बात हुई है, that once you do all of these things, you weigh out everything, and you get your nourishment and everything, and you play it out properly. Then it is for him to give back to you, because it is he who has spread out the earth for his creatures. So what does it mean that it is up to him to give back to you then, at that once you have made all these balances? जी इट्स अब देखिए, ये अल्लाह अपना सिर्फ आपको निज़ाम समझा रहे हैं कि इस तरह से आपको नॉलेज में एडवांसमेंट मिलती है। ये अल्लाह का निज़ाम बेसिकली, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स बिहाइंड द लर्निंग। आप ये ये आपकी ज़िंदगी का सिस्टम है। आपको अवेयरनेस आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी साइकी में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस हो रही हैं। एंड एज एंड व्हेन आपका बैलेंस राइट होता है, आपकी स्ट्राइविंग होती है, आप ज़मीन में चलते हैं, तो फिर अल्लाह आपको फ्रूट ऑफ लेबर भी देते हैं, फ्रूट ऑफ योर स्ट्राइविंग देते हैं, और साथ ही आपको नरिशमेंट और एनरिचमेंट मिलती है। सो isn't that so? I mean, we can identify to all that. This is That's how I understand it. And but कई बार मैं देखता हूँ आजकल की लाइफ के अंदर लोग बड़े एम्बिशियस होते हैं, कहते हैं यार, like I even know at an early stage, वो जैसे बच्चे और बच्चियां बोल रहे थे जी we have to this university, we have to that university, and they're showing a lot of ambition, and then at a later stage in life we have ambitions of growing at a certain degree in our professions. जी Yeah, you think we should be, I mean, we should be eyeing them, but at the same time, we should be focusing on ourselves, right? That's how I Absolutely. understand it. जी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दुनिया को छोड़ के तो नहीं आपने चलना है, दुनिया में भी आपकी, देखें आपकी हद निगाह अगेन जो आपका आसमान है, दोज आर योर गोल्स एंड एम्बिशंस, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। तो आपको नज़र आ रही हैं कि आपके ये स्टेप्स हैं विच यू वुड लाइक टू अचीव, एंड दैट्स टोटली ओके, इट्स ऑल राइट। बट उसके लिए आपको पता है कि आपने क्या करना है। आपने रोज़ाना मेहनत करनी है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट and But, you have to put in the hard work. Ji. yeah, but putting it one step ahead is just that once you forget everything, और आप सिर्फ उसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, rather than taking the route जो अभी रहमान ने जैसे बताया गया, तो then maybe you achieve something but you lose out a lot as well. Exactly. जी बिल्कुल। इसीलिए अल्लाह ने ये सारे आपको द सन बता दिया है, द स्टार्स बता दिए हैं, बट एट द सेम टाइम बैलेंस जरूर मेंटेन करें, बिकॉज इफ यू गो आउट ऑफ बैलेंस, you may achieve what you are really striving for, but then you will be losing out on a lot of things, and that time lost will probably, you won't be able to then make up for that whatever you have lost in your striving. So थोड़ा जो आजकल का सिस्टम है ना जी, उसमें वो इतना ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं ना। आई मीन आप अगर कंसिस्टेंटली बैलेंस में रह के स्ट्राइविंग करेंगे, अल्लाह ताला आपको पहुंचा देंगे, बिकॉज आपको भी तो ईमान रखना है ना कि आपने हर चीज़ को, यहाँ भी आप अकाउंटेबल हैं, आप हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं जो आपके डोमेन में है। और अगर आप 4 चीज़ों को निगलेक्ट करके सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, तो वो फिर सक्सेस तो आपको, आपके हाथ में नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको शायद दें शायद ना दें, वो हमें नहीं पता, बट यू आर डेफिनेटली, आप खसारा उठाएंगे। So this is the ultimate victory. This is the route to ultimate victory. In a Yes, way. exactly, ultimate victory. And a lot of times people, when they reach that height, they say, now what? Now we don't have any friends. Where is our family? Everybody, we lost everyone in the process. तो वो फिर अकेले हो जाते हैं। तो फिर उनको what they have been striving for, वो तो उनको अल्लाह ताला दे देते हैं, लेकिन फिर आपने बैलेंस नहीं रखा, तो फिर बाकी चीजें कहाँ गई आपके साथ? वो तो नहीं रही। So what do you share your happiness? Whom do you share your happiness with? Whom do you share your success with? Unless you have these
पीपल अराउंड यू जिनकी भी आपको केयर करनी होती है, जिनको आपने साथ लेके अपने चलना होता है। तो बैलेंस का यही आइडिया होता है कि आप अल्लाह के रास्ते में रह के और ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए जब आप अपने साथ के लोगों को भी लेके चलते हैं और रिलैक्स भी करते हैं, फिर काम भी करते हैं, फिर हर चीज़ मशीन की तरह नहीं लगे रहते हैं। लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, उनके साथ अपने आप को ना कंपेयर करें हर वक्त। आपकी जितनी है, आपने ज़िंदगी को ऐसे रहना है और अल्लाह ताला आपको पहुंचा देंगे जो आपकी ज़रूरत होगी और जितनी आपकी ख्वाहिशात होंगी रियलिस्टिक तरीके से। अब हर इंसान को रियलिस्टिक भी होना पड़ता है। वो हम जिसको भी सुन लेते हैं, हम कहते हैं कि हम भी टॉप पे। अब हर बंदा तो टॉप की ज़रूरत नहीं है आपकी कि आप बिल्कुल वहां पे पहुंच जाएं जहां पे आप दूसरों को देख रहे हैं। ज़रूर स्ट्राइव कीजिए, लेकिन अंडरस्टैंड करते हुए कि आपकी शायद खुशी उसमें ना हो, आपकी खुशी शायद इसमें हो कि दैट इज़ वेयर कंटेंटमेंट कम्स इन एज वेल। और वो अल्लाह ताला आपको दिखा देते हैं। जब आप अल्लाह के रास्ते में थोड़ा सा बैलेंस लेके चलते हैं तो अल्लाह आपको दिखा देते हैं कि आपकी खुशी इन चीज़ों में भी है, तो उनको इग्नोर मत कीजिए। इन चीज़ों में भी है और उन चीज़ों में भी है जो कि आपको दुनियावी चीज़ें आप चाह रहे होते हैं, द हाइट्स दैट यू वांट टू अचीव, बट not everybody is sitting at a CEO position as well, but that doesn't mean that the rest of the people are not happy and they're not enjoying their lives. तो वो स्टैंडर्ड तो एक दुनियावी बन गया ना कि वो लोगों को दिखाने के लिए बस होता है कि जी ये एक पोजीशन आ गई आपकी और ये बहुत, बस ये नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं होंगे। नॉट एट ऑल। आप बहुत सारी पोजीशंस जो हैं जिसमें आप रह के आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं और आपके साथ साथ आपकी फैमिली और आप सब यू कैन एंजॉय योर लाइफ। सो एंजॉयमेंट का मीनिंग भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि you want to live life rather than just run through it and reach somewhere where nobody is there with you. And Amna, if you reach there, sometimes you're not at peace, you're not happy at You're the not end of happy. the day. Bilkul. The जी, peace बिल्कुल. doesn't come, you can only Yes. remain happy when the peace is there. When So the that peace comes is with a balance. that comes with balance. जी बिल्कुल. हाँ. और आपको स्ट्राइविंग उतनी ही उसके लिए करनी चाहिए बिकॉज उसमें फिर आप यू सी फिर आप जिंदगी में आप when you look back you have some moments where you know and you look back with happiness and contentment and peace. That is a इसीलिए अल्लाह ताला says कि that is a supreme achievement. Supreme achievement mentioned in Quran is जब अल्लाह ताला आपसे राजी हो। तो अल्लाह ताला आपसे राजी तब होंगे जब आप काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करेंगे और अपनी मर्जी को उसके अंडर सब्जेक्ट करेंगे। So over and above, you're striving for Allah's mercy, and then your ख्वाहिशात and everything comes. So overriding principle should be focusing on that. जी. Totally understood. Basically, you have to also enjoy the process. Enjoy the process. जी जी बिल्कुल, absolutely. बिल्कुल. There are tough times, वो तो आने ही आने हैं, difficult situations भी आनी है, लेकिन ये नहीं कि आपकी सारी जिंदगी ही इसी तरह से in a rat race लगी रहे. That's not the purpose. So उसको जरा थोड़ा सा आपको इसीलिए आपको दुनिया का पर्सपेक्टिव भी देखना है, लेकिन कुरान से अटैचमेंट जो है it teaches you a different perspective of living, and that is more meaningful living. So you live in a happy way, in a peaceful way. ठीक है जी. So we'll continue with the ayat. वन नख्ल ज़ातुल अकमाम, इस पे हमने ख़त्म किया था. It's ayat number 11. So we start with number 12. वल हब्बु ज़ुल अस्फ़े व रैहान, और grain ज़ुल अस्फ़े with the fiber, so the fibrous grain and the sweet scent of the खुशबू वाले फूल जो आपके रेहान. अब ये सारी चीज़ें जो है ना, अब आप अगर इमेजिन करें ना अपनी लाइफ में ग्रेन और नरिशमेंट एंड द fruit that you eat of the results that you receive and the sweet smelling जो trees and flowers हैं, तो ये आपको एकदम से they transport you in a very sort of serene
mode, and you forget about the जो भी चीजें दुनिया की जो कंक्रीट किस्म की जो चीजें बनी होती हैं जो कि आपको ऊंचाई का एक इल्यूजन देती हैं कि बस वहीं पहुंचना है। एंड देन यू रियलाइज फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी आपके रब की चीज़ों को आप झुटलाएंगे। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ने आपकी गाइडेंस के लिए बनाई हैं, आपकी स्ट्राइविंग के लिए, आपको स्ट्रीमलाइन करके चैनलाइज करने के लिए। खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फखार, क्रिएट किया है अल्लाह ने इंसान को फ्रॉम सलसालिन इज रेजोनेटिंग कल फखार, जैसे कि आप मोल्डेबल क्ले में बने होते हैं जो जिससे पॉटरी बनाई जाती है, तो अल्लाह ताला रेजोनेटिंग क्ले से आपको क्रिएट करते हैं। अगेन वी आई थिंक डन दिस बिफोर, रेजोनेटिंग मीन्स वट एवर यू पुट इन इट इट्स गोइंग टू रेजोनेट द सेम वे। सो इंसान अपने अंदर जो कुछ डालता है वही वाइब्स वो गिव आउट करता है। सो ही रेजोनेट्स द सेम वाइब्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो वो आपका जो ऑरा होता है वो उसी चीज़ों से बनता है जो आप अंदर अपने अंदर डालते हैं। तो अच्छी चीज़ें डालेंगे, यू आर व्हाट यू ईट ऑल्सो दे से। सो हर चीज़ के बारे में एवरीथिंग इट जस्ट इज दिस आयत जस्टिफाइज। वखलकल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, और क्रिएट किया जिनों को, जिन इज योर हिडन साइकी, फ्रॉम मारिजिम मिन नार, फ्रॉम फायर विदाउट स्मोक। सो जान जो है आपकी हिडन साइकी जो है, इट इज नॉट फेमिलियर विद यू, सो दैट इज स्टिल फायरी। सो फायरी मीनिंग अनटेम्ड, एंड वहाँ से आपके जो भी वहीं से उसी को जैसे जैसे आप टेम करते जाते हैं तो आपकी फेमिलियर साइकी में आप अच्छी तरह से उसको गाइडेंस पे लेकर आते रहते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी हैं वो अपने रब की नेमतें जिनको आप झुटलाएंगे। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, जो कि रब है मशरिकैन का, दो मशरिकों का और दो मगरिबों का, टू ईस्ट्स एंड टू वेस्ट्स। मशरिक इज ऑफ कोर्स जहाँ से सूरज निकलता है, और मगरिब इज जहाँ पे सूरज गुरूब होता है, एंड दे आर टू relating to your physical reality and your spiritual self. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का भी एक सनराइज होता है और उसका सनसेट होता है। सो कौन कौन सी अपने रब की नेमतों को आप छुटलाएंगे। माराजल बहरैन यल्तकियान, और जारी हैं बह रही हैं दो कोर्सेज, बहर समंदर, यल्तकियान जो कि साथ साथ चलते हैं, देखने में वो साथ चलते हैं लेकिन दे आर नॉट दे डोंट क्रॉस। बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, और उनके दरमियान में बरज़ख है, बरज़ख इज द सेपरेशन, इट जस्ट डज नॉट अलाउ देम टू क्रॉस ओवर। सो वो एक दूसरे से ट्रांसग्रेस नहीं करते, ये आपके कोर्सेज हैं। सो आपकी ज़िंदगी का कोर्स भी है, आपका स्पिरिचुअलिटी का कोर्स भी है। सो they